उस व्यक्ति पर आरोप लगाया अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ रेप करने का कि उस महिला ने और आईओ ने मिलकर इस खजांची लाल को झूठे मामले में फंसा दिया गया। इस खजांची लाल के 7 साल जीवन के जो बर्बाद हुए, जिस तनाव में उसने समय गुजारा, जिस परेशानी को उसने फेस किया, जिस प्रकार से उसके हालात घर के बद से बदतर हो गए, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार दूर भाग गए, विवाह शादी के मामले में झूठी कंप्लेंट होती है, पड़ोसी का कोई भी आरोप लगा झूठा मुकदमा दर्ज कर देता है, किसी चोर के खिलाफ कोई ऐसा व्यक्ति है जो लैंड ग्रैबिंग कर रहा है, उसको आप उसके खिलाफ शिकायत करोगे तो आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है। आप देख रहे हैं पारदर्शी सफर। नमस्कार, मैं राजेश गर्ग एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर की गलती से या शरारत से या नासमझी से एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो गया। किस प्रकार से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में जब कोई महिला किसी व्यक्ति पर रेप का मामला दर्ज करा देती है, और वो भी अपने हाथ रेप का नहीं, अपनी नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला दर्ज करा देती है, तो वो भी झूठा, तो कितना प्रताड़ना, कितनी परेशानी, कितनी जलालत उस व्यक्ति को झेलनी पड़ी। वो भी कहाँ? दिल्ली शहर में। दिल्ली शहर में पुलिस स्टेशन स्वरूप नगर एरिया का ये मामला है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखने का प्रयास करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरा YouTube चैनल बनाने का जो मकसद है वो केवल समाज में फैली कुरीतियों को, बुराइयों को या कुछ अच्छे कार्यों से आपको अवगत कराने का है, ईमानदारी से, सच्चाई के साथ। एक सच्ची घटना है। घटना इस प्रकार से है। रोहिणी के सेक्टर 15 में रहने वाले खजांची लाल ने इस मामले को हमें तफसील से बताया, क्योंकि वो इस मामले का एक्यूज है, मुलजिम है। खजांची लाल प्रॉपर्टी का काम करते थे और उसी दौरान उनके ऑफिस में एक महिला आई जिसने कहा कि मुझे एक मकान किराए पे चाहिए। खजांची लाल ने उस महिला को कई मकान दिखाए, लेकिन उसको मकान पसंद नहीं आए। जब खजांची लाल ने कहा कि कोई और मकान आएगा तो मैं आपको खबर कर दूंगा, तो उस महिला ने खजांची लाल को अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया और घर का एड्रेस भी दे दिया। खजांची लाल उस महिला के घर पहुंच गया और उसने कुछ प्रॉपर्टी के नंबर दिए, उनके बारे में बताया, और वो महिला को लेकर अपने साथ उन मकानों को दिखा कर लाया। लेकिन महिला को कुछ पसंद नहीं आया। कहीं पैसे का मामला था, कहीं उसको मकान पसंद नहीं आ रहा था। दरअसल उस महिला के मन में क्या चल रहा था वो तो अभी सामने आ जाएगा। लेकिन खजांची लाल, मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसके मन में क्या था कि वो हर रोज उस महिला के घर चला जाता, उसके बच्चों से मिलता, बच्चों के स्कूल जाता, बच्चे उसको नाना बोलते थे और वो महिला उसको बाबा बोलती थी। देखो किस प्रकार का ये मामला है, किस प्रकार का मामला है। जो महिला उसको बाबा बोलती थी या पापा बोलती थी और बच्चे नाना बोलते थे, उसी महिला ने उस व्यक्ति पर आरोप लगाया अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ रेप करने का। घटना
2017 की है और ये मुकदमा दर्ज हुआ है 22 अगस्त 2017 को। इस एफआईआर में उस महिला ने लिखवाया कि उसकी बच्ची घर में अकेली थी। ये जो व्यक्ति है प्रॉपर्टी डीलर खजांची लाल उसके घर में आया, अंदर से कुंडी बंद की, बच्ची से दुर्व्यवहार किया, बुरा कर्म किया, गंदा काम किया और उसके बाद चला गया। लेकिन रिपोर्ट तुरंत नहीं लिखवाई गई, रिपोर्ट उसके करीब 10 दिन बाद लिखवाई गई। थाना पड़ता है स्वरूपनगर। स्वरूपनगर की उस समय जो एसआई थी जिसका नाम है विनीता प्रसाद, जो कि सब इंस्पेक्टर थी और बाद में वो केस चलते चलते इंस्पेक्टर हो गई, उसको इस केस की जिम्मेवारी सौंपी गई कि वो इन्वेस्टिगेट करे। विनीता प्रसाद उस बच्ची को लेकर बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल गई, जो कि जहांगीरपुरी दिल्ली में ही है, और वहां से जो एमएलसी मिली उस एमएलसी के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट फ्रेम की गई और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया। रोहिणी जेल में वो व्यक्ति 1.5 साल तक रहा। अब एक बात सोचने की है, जो व्यक्ति किसी मामले में 1.5 साल तक जेल में रहा हो, उसकी पत्नी की क्या हालत हुई होगी, उसके बेटा बेटी, पोता पोती, क्योंकि वो व्यक्ति 50 साल के आसपास था। मामला 2017 अगस्त का है। रोहिणी कोर्ट में केस चला, लंबा केस चला। गवाही के दौरान जज साहब ने देखा कि गवाहियां मैच नहीं खा रही, लेकिन जो मेन बात निकल के आई इस सारे मामले में शरारत उस महिला की थी, साथ ही जो विनीता प्रसाद आईओ थी उसने एक गलत काम किया। और उसकी जानकारी कैसे मिली? जो व्यक्ति दोषी नहीं था, जो व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई कुकर्म नहीं किया था, उस व्यक्ति को 1.5 साल के बाद माननीय अदालत से जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद जब केस की प्रोसीडिंग शुरू हुई, लगातार डेट पड़ी और जब नंबर आया डॉक्टर का, बाबू जगजीवन राम के डॉक्टर जब कोर्ट में गवाही देने के लिए पहुंचे, उन्होंने उस एमएलसी को देखा तो जज साहब को बोला कि साहब ये एमएलसी तो वही है जो हमने जारी की थी, लेकिन एमएलसी के अंदर जो हमारी फाइंडिंग लिखी हुई थी उन फाइंडिंग्स के ऊपर वाइट फ्लूइड लगा हुआ है, मतलब कि उसको मिटा दिया गया है। उस आईओ को बुलाया गया और उस आईओ से पूछा गया कि ये जो फ्लूइड लगा हुआ है ये आपने क्यों लगाया? जी मुझे जानकारी नहीं। जबकि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आईओ महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि इसमें विनीता प्रसाद जो कि वर्तमान में इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस के अंदर, उसको सख्ताई से पूछा गया तो उसने कहा जी मुझे नहीं मालूम, फाइल बहुत जगह जाती है। मानोगे सच्चाई क्या थी? सच्चाई थी कि उस महिला ने और आईओ ने मिलकर इस खजांची लाल को झूठे मामले में फंसा दिया गया। और मामला क्या था? मामला था 506 इंटिमिडेशन, 376 रेप और पॉक्सो की सेक्शन 6। अब पॉक्सो क्या होता है बता देता हूं। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट, जो कि 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था कि बच्चों पर जो जायज़ती होती थी उसमें सख्त सजा दी जाए, और इस पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा का प्रावधान है। खैर मैं बात दोबारा उसी बात पर आता हूं कि जज साहब ने देखा कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, और उन्हें ध्यान से देखा तो एमएलसी में वास्तव में फ्लूइड लगी हुई थी। डॉक्टर साहब से हॉस्पिटल में मौजूद रिकॉर्ड के अंदर जो एमएलसी थी वो मंगवाई गई। उस एमएलसी में लिखा था डॉक्टर साहब ने कि किसी प्रकार का रेप नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं घटी,
मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद। किसके? 11 वर्षीय बच्ची के। अब सोचने की बात है, आप वीडियो देख रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूं और इस बात को रख रहा हूं जो कि एक एक शब्द मेरा सच्चा है। जिस व्यक्ति का परिवार छिन भिन हो गया, कमाई के सारे साधन बंद हो गए, लाखों रुपए उसके बर्बाद हुए, समाज में बेइज्जती जो हुई वो अलग, लेकिन विनीता प्रसाद की गलती नहीं है, खुराफात। ये पुलिस वाले खुराफात क्यों करते हैं आप समझ सकते हैं, मामला सारा समझ सकते हैं ना। उस महिला का भी मामला यही था, बाबा बाबा पापा पापा बोलती थी, बच्चों से नाना नाना बुलवाती थी, लेकिन उस महिला का मकसद था खजांची लाल को लूटना। जब जज साहब ने खजांची लाल से पूछा कि ये मामला क्या है, जब उसने बताया तो जज साहब भौचक के रह गए, क्योंकि रेप जैसी कोई घटना घटी ही नहीं थी और एक ये व्यक्ति अधेड़ उम्र का 1.5 साल तक जेल काटता रहा और अभी भी कोर्ट के चक्कर लगातार उसने लगाए, क्योंकि मामला 2024 में अभी हाल में ही आया, जिसकी कॉपी मेरे पास है, आप देख सकते हैं। सोचने का विषय ये है, कुछ बातें मैं आपके ऊपर डालूंगा कि आप कमेंट करना। खजांची लाल को जिस प्रकार से फंसाया गया, जिस प्रकार से जेल में रखा गया, जिस प्रकार से उसने वकील किया, पता नहीं कहां कहां से उसने लोन लिया होगा, क्या क्या अपना बेचा होगा, किस प्रकार से उसने अपनी बेटी की, अपनी वाइफ की, अपने बेटों की निगाहों को फेस किया होगा, अपने आस पड़ोसियों की निगाहों को फेस किया होगा, कैसे कैसे उसने ताने सुने होंगे, आप समझ सकते हैं। 7 साल के बाद घटना 22 अगस्त 2017 की है। जज साहब ने उस व्यक्ति को जो बरी किया है वो किया है अभी हाल में ही, सितंबर 9 को। और विनीता प्रसाद कहती है कि साहब मुझे तो मालूम नहीं ये कैसा हो गया, सबको पता है वो झूठ बोल रही है। इस खजांची लाल के 7 साल जीवन के जो बर्बाद हुए, जिस तनाव में उसने समय गुजारा, जिस परेशानी को उसने फेस किया, जिस प्रकार से उसके हालात घर के बद से बदतर हो गए, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार दूर भाग गए, बेटी और दामाद ने क्या कुछ नहीं कहा होगा खजांची लाल को, ये आप समझ सकते हैं। आप अपने आप को इस मामले में डाल कर देखिए। जज साहब ने ऑर्डर भी कर दिया, खजांची लाल को बरी भी कर दिया। जज साहब ने इंस्पेक्टर विनीता प्रसाद के खिलाफ खुद तो कोई कार्रवाई नहीं की, मतलब खुद तो कोई ऑर्डर नहीं किया, लेकिन जो कॉपी ऑफ द जजमेंट है उसको डीसीपी कंसर्न को भेज दिया गया। किस लिए? कि आप जो ठीक समझें करें। है ना हैरानी की बात कि डीसीपी साहब जो आप ठीक समझे करें। मैं आपको बताता हूं, कानपुर में ऐसी घटना घटी थी। जो एक्यूज था वो 965 दिन जेल में रहा था और कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया मुलजिम को बरी करते हुए? उन्होंने कहा कि ये महिला जिसने ये झूठा केस किया है वो 965 दिन जेल में रहेगी। मतलब कानपुर कोर्ट का बड़ा फेमस ये निर्णय है। यदि ये जज साहब भी कुछ इस प्रकार का कर देते तो समाज में ये जो गंदी महिलाएं, सभी नहीं है, कुछ अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए या न जाने क्या मकसद रहा होगा इस महिला का, एक व्यक्ति को 7 साल तक भुगतने के लिए झूठी शिकायत कर दी थी। कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन क्यों नहीं
हमारी अदालतें, हमारी न्यायिक प्रक्रिया में कोई एक ऐसा पार्लियामेंट एक्ट ले आए, पावर तो जज साहब को है, क्यों ना एक्ट ले आए कि यदि कंप्लेंट झूठी पाई गई तो सुओ मोटो जज साहब जिन धाराओं के तहत केस किया गया, उन धाराओं से जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, जो मुलजिम है, उसको जितनी सजा हो सकती थी उतनी सजा उस कंप्लेनेंट को, उस झूठी शिकायत करने वाले को सजा कर दी जाए, या जजेस इस तरह के निर्णय लेने लगें, इस प्रकार के ऑर्डर करने लगें, तो झूठी कंप्लेन करने वाले जितने भी लोग हैं कोर्ट में, कंप्लेंट्स का जो अंबार लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप इसमें कमेंट करें। कुछ तो गलती खजांची लाल की भी मुझे लगती है इस केस को पूरा पढ़ने के बाद, इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद। वो कहीं उस महिला के इश्क में तो शामिल नहीं हो गया था, वो कहीं इस महिला के वो जो होता है ना, वो प्यार मोहब्बत के मामले में तो नहीं फंस गया था और समाज को दिखाने के लिए अपने आप को बाबा कहलवाता था और बच्चों से नाना कहलवाता था। मामले में मामला सस्पिशियस है, क्योंकि रोज रोज उस महिला के घर जाना, बच्चों के स्कूल जाना, बच्चों को नाना कहलवाना, बच्चों की फाइनेंशियल मदद करना, ये कब करता है आदमी? ये जब करता है जब वो कोई सोशल वर्कर तो नहीं था, और सोशल वर्कर होगा तो बार बार घर क्यों जाएगा, आने वाले की मदद कर देगा, जरूरतमंद की मदद कर देगा, क्योंकि बड़ा स्पष्ट है इसके अंदर। वो बच्चों को स्कूल में भी जाता था। खैर, बात लंबी ना करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे हजारों केस, मैं कह सकता हूं लाखों केस अदालतों में हैं। विवाह शादी के मामले में झूठी कंप्लेंट होती है, पड़ोसी का कोई भी आरोप लगा झूठा मुकदमा दर्ज कर देता है। किसी चोर के खिलाफ कोई ऐसा व्यक्ति है जो लैंड ग्रैबिंग कर रहा है, उसको आप उसके खिलाफ शिकायत करोगे तो आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है। कभी भी कोई झगड़ा होता है तो घर की महिलाओं को आगे लेकर बहुत सारी परिवार सामने वाले पर झूठा मुकदमा दर्ज करा देते हैं। यदि कोर्ट सख्त निर्णय ले, मुलजिम को बरी करने के साथ साथ जो कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, तो ये शिकायतें कम हो जाएंगी, इन पर लगाम लग जाएगी। नियम तो हैं। पहले आईपीसी में 211 थी, झूठा मुकदमा हो तो आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट के खिलाफ। और अब बीएनएस जो नया नियम आया है, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर भी प्रोविजन है सेक्शन 248 के अंदर कि जो एक्यूज था, जो भुगत रहा था केस को, जो मुलजिम था, बरी होने पर वो कंप्लेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है बीएनएस की सेक्शन 248 के तहत। लेकिन एक आदमी इतना थक चुका होता है कोर्ट में धक्के खा के, तारीख पे तारीख वकीलों के खर्चे, अब वो फिर दोबारे वकील करे, दोबारे शिकायत करे, दोबारे वहाँ पर वो एविडेंस होंगे, आर्गूमेंट होगी। क्यों नहीं जज साहब बिना शिकायत के सुओ मोटो यदि सजा देनी शुरू कर देंगे तो ये मामले कम होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना क्या है? आप कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।